आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको ये जरूर बताया होगा कि आपको अनजान चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैकर्स ने एक नया तरीका निकाला है जिससे आप किसी भी यूएसबी डिवाइसेस के थ्रू आप उनके चंगुल में फंस सकते हैं और वो आपको लूट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं गैजेट टॉक, जिसमें मैं आपसे बात करूँगा यूएसबी से आने वाले खतरे के बारे में। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि अगर आप किसी अनजान यूएसबी डिवाइस को आप अपने सिस्टम में लगाते हो तो आपको उससे क्या नुकसान हो सकता है। आजकल के स्मार्टफोन्स, आपके कार सिस्टम्स, अगर आप किसी भी यूएसबी डिवाइस जहाँ पे यूएसबी पोर्ट सपोर्ट आपको मिलता है, अगर आप उसमें यूएसबी किलर का आप यूज़ करते हो तो वो उसे डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों, होता ये है कि यूएसबी किलर एक ऐसा डिवाइस है, तो ये डिवाइस जो होता है पावर को स्टोर करते रहता है। जैसे ही स्टोर होने के बाद 200 वोल्ट तक का इस पर चार्ज आता है, ये इसे रिवर्स आपके उस सोर्स डिवाइस के पास भेज देता है, जिससे आपकी उस सोर्स डिवाइस जो कि आपका लैपटॉप, आपका कार का सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, उसको एक शॉक लगता है और उसका जो मेन बोर्ड होता है वो फ्राई हो जाता है, तो जिसमें आपका जो डिवाइस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको ये नोटिस करना है कि जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो देखने में कैसा है। अगर आप डिवाइस को नोटिस करेंगे तो डिवाइस जो यूएसबी की होती है वो फ्लैट या फिर आईसीज़ की वजह से काफ़ी कॉम्पैक्ट होती हैं, बट जो यूएसबी किलर्स होते हैं उनमें कैपेसिटर्स और कंडक्टर होने की वजह से उनका साइज़, उनकी थिकनेस काफ़ी मोटी हो जाती है। तो आपके लिए पहला क्लू हो जाता है कि अगर आपको कोई यूएसबी डिवाइस पड़ा हुआ मिले तो आप उसकी थिकनेस से देख के पहचान सकते हैं कि ये एक यूएसबी डिवाइस है या नहीं। तो ये बात हो गई दोस्तों कि जिसमें पहला आपको मैंने रिस्क बताया जो कि प्रैंकस्टर्स के थ्रू होता है। दूसरा जो होता है आपको फाइनेंशियल डैमेज देने के लिए, जो कि हैकर्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं साइफनिंग या जिसे कहते हैं रबर डकी, कॉमन टर्म में इसे रबर डकी के नाम से जाना जाता है, जिसमें फ्रांस में देखा गया था कि लोग अपने पेन ड्राइव यूँ ही यहाँ वहाँ फेंक दिया करते थे, लेकिन वो ऐसे ही नहीं फेंकते थे, वहाँ पे काफ़ी सारे सॉन्ग्स, पिक्चर्स को शेयर करने के लिए किया जाता था। बट इसी का यूज़ हैकर्स ने किया है आपके सिस्टम्स को हैक करने के लिए। लोग अक्सर ऐसे ही किसी भी अनजान डिवाइसेस को चेक करते हैं क्यूरियोसिटी की वजह से। तो रबर डकी के थ्रू हैक कैसे होता है कि अगर आप जैसे ही किसी भी यूएसबी स्टोरेज डिवाइस को आप अपने सिस्टम में लगाते हैं, तो जैसे आप जानते ही होंगे कि दुनिया के काफ़ी सारे सिस्टम्स विंडोज़ बेस्ड होते हैं, जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, वो विंडोज़ बेस्ड होता है। तो विंडोज़ में विंडोज़ 7 के बाद से पावर शेल नाम का एक प्रोग्राम होता है जिसका कमांड उस यूएसबी की के अंदर स्टोर्ड होता है, बट आपका एंटीवायरस उसे डिटेक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि दोस्तों, जैसे ही आप उस यूएसबी पेन ड्राइव को प्लग इन करते हो, वो यूएसबी डिवाइस आपके सिस्टम को एज अ कीबोर्ड रिकॉग्नाइज करता है। तो कीबोर्ड के ड्राइवर्स को परमिशन नहीं होती है कि वो एंटीवायरस के चंगुल में फंस सके, तो यानी कि कोई वायरस हो तो वो उसे कीबोर्ड का ड्राइवर समझकर उसे इंस्टॉल करने की परमिशन दे देता है। और ये प्रोग्राम्स इस स्पीड पे टाइप करते हैं कि जैसे 1000 वर्ड्स पर मिनट। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम वो रन भी करेगा तो आपको जैसे लगेगा कि ओके, नॉर्मल सिस्टम स्टार्टअप था। तो विद इन अ सेकेंड वो प्रोग्राम आपके सिस्टम में रन हो जाएगा और विद इन सेकेंड वो प्रोग्राम अपने होस्ट के साथ में नेटवर्क में इस्टेब्लिश कर लेगा, एक हैकर के साथ में आपका पीसी हैक कर देगा। तो दोस्तों, ये हो गई बात खतरे की। अब बात करते हैं आप इससे बच कैसे सकते हो। अगर आपका सामना हो जाए किसी यूएसबी किलर से, तो आपको पहले नोटिस करना है क्या वो यूएसबी डिवाइस का फॉर्म फैक्टर पतला है या फिर वो काफ़ी मोटा है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूएसबी डिवाइस होगा उसमें कैपेसिटर्स लगे होंगे, तो जिसकी वजह से उसके साइज़ को पतला रखना इम्पॉसिबल सा होता है और उसकी साइज़ जो होती है वो काफ़ी थिक हो जाती है। तो दैट इज़ अ परफेक्ट हिंट टू टेल यू कि ये एक यूएसबी किलर हो सकता है। बात करते हैं दूसरे यानी कि फाइनेंशियल लॉस के बारे में। अगर आप नोटिस करेंगे कि ये जो जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं विंडोज़ बेस के लिए होते हैं, क्योंकि मोस्टली दुनिया में सारे लोग विंडोज़ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इससे बचने के लिए अगर आप किसी की जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हो कि आपको लगे कि नहीं किसी का काफ़ी इंपॉर्टेंट सामान उस पेन ड्राइव में हो सकता है, अगर आप उसे चेक करना चाहें, जैसे आपको किसी का डिटेल मिल जाए जिससे आप उस पेन ड्राइव को उसे वापस कर सकें, तो आप ट्राई कर सकते हैं आपके किसी भी स्मार्टफोन में, जिसमें आजकल हर किसी स्मार्टफोन में आपको OTG की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। सिंस उसमें विंडोज़ बेस्ड प्रोग्राम होगा और आपका OTG भी उसे कभी रिकग्नाइज नहीं करेगा, तो आप सेफ रहोगे। बट क्या होगा कि अगर आपके पास OTG पेन ड्राइव ना हो और आपके पास एक लैपटॉप ही हो, तो अगर आप लिनक्स बेस्ड सिस्टम यूज़ करते हैं या विंडोज़ बेस्ड सिस्टम यूज़ करते हैं तो सेफ मोड में आप उसे ट्राई कर सकते हैं। बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन डिजेबल्ड हो या फायरवॉल प्रोटेक्शन काफ़ी
प्रायोरिटी पर सेट की हुई हो, क्योंकि प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, ऐसे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए प्रायोरिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है जो इंटरनेट के थ्रू आपको मिल सकती है। इंटरनेट कनेक्शन ना होने पर जो होस्ट होगा लिनक्स बेस्ड सिस्टम से आपके सिस्टम से कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बी सेफ, बी सिक्योर। दिस इज चंदन साइनिंग आउट।